ठीक है, खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है, ये आपने माना है, माना आपने कि खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। रबी की बम्पर क्रॉप हुई है, सभी राज्यों में आपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए ये अन्न पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन कहीं ना कहीं पासवान जी, आपको ये नहीं लगता कि कोरोना के इस दौर में इस पीडीएस को रिवाइज करने की जरूरत है? क्योंकि कई राज्य सरकारें ये कह रही हैं कि कोरोना में लॉकडाउन के चलते जो कटाई थी वो समय पर नहीं हो पाई, इसकी वजह से अनाज की बर्बादी हुई। अब जब अनाज की कटाई अगर हो भी गई है तो मार्केट तक ये अनाज नहीं पहुंच पा रहा है, और अगर मार्केट तक पहुंच भी रहा है तो डीजल और पेट्रोल के दाम इतने ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं कि इन अनाज की कीमतें बढ़ गई हैं। इस पर कैसे कंट्रोल, कैसे लगाम लगाएंगे? देखिए, इसमें दो चीज है। एक तो पहली बात है कि हमारे पास में, जैसा कि आपने सही कहा, कि हमारे पास में जो स्टॉक है एफसीआई के पास में, उसकी हमारे पास में कमी नहीं है। 104.4 लाख मीट्रिक टन चावल और 15.6 लाख मीट्रिक टन गेहूं हमारे पास में है। तो कुल नहीं, ये इतनी आवश्यकता हमको होती है। 104 जो प्रधानमंत्री का जो कल्याण योजना है उसमें जो 104 लाख मीट्रिक टन चावल और 15 लाख क्या कहते हैं टन जो है हमको चाहिए, क्या कहते हैं कि गेहूं, जिसके अगेंस्ट में क्या कहते हैं कि हमने सफिशिएंट मात्रा में जो है उठाव करके भेजने का काम किया है। जहां तक हमारे पास में स्टॉक का सवाल है, तो अभी हमारे पास में जो है 641.26 लाख मिलियन टन हमारे स्टॉक में अनाज है, और जिसमें से 275 लाख मिलियन टन चावल और 365 लाख मिलियन टन जो है गेहूं है। और अभी जो हमारा जो इस बार का जो फसल हुआ है वो हमारा क्या कहते हैं कि बहुत ही क्या कहते हैं कि बम्पर फसल जो है हुआ है, और उसमें भी कुल मिलाकर के सारे जो है 600 लाख टन जो है 6/5/2020 तक की स्थिति के मुताबिक जो है 2000 गेहूं का खरीद 226 लाख टन हो चुका है। और चावल का जो है वो जो है 439 लाख टन। तो दोनों को मिला दें तो 6.5 लाख कहते हैं कि टन जिससे अलग से हमारा है। तो हम जैसा कि आपने ठीक कहा, अब उसमें दिक्कत क्या है कि जो नीचे में जो क्या कहते हैं जो फूड सिक्योरिटी है, ये जो फेयर प्राइस शॉप हैं या जो डीलर है, ये इसका हम लोग चयन नहीं करते हैं, ये राज्य सरकारें चयन करती है लाभार्थी कौन होगा। और राज्य सरकार को हम लोग यदि कहीं घटिया किस्म का चावल मिल रहा है तो उसको हम लोग उनके नॉलेज में भी लाते हैं, वो भी अपने नॉलेज वो भी पढ़ते रहते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि जहां तक हमारे पास में 81 करोड़ लोगों को देने का सवाल है, वो हमारे पास में 1.5 साल के लिए हमारे पास में एक्स्ट्रा अनाज है। अब मान लेते हैं कि जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उस एक्ट के मुताबिक जो भी हम देंगे वो 2021 में जो नया जनगणना होगा उसके बाद उसमें क्या कहते हैं कि फिर से जो है लेकिन पासवान जी, दिक्कत तो यही है ना, जब खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है देश में, उसके बावजूद जो सबसे लोअर तबका है, जो सबसे निचला तबका है, उस तक तो ये लाभार्थ पहुंच ही नहीं पा रहा है। यही तो सबसे बड़ी विपदा है, यही तो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है। और ऐसे में हाल ही में मुझे वो संवाद भी याद आ रहा है जो राहुल गांधी का अभिजीत बनर्जी के साथ हुआ था। उसमें अभिजीत बनर्जी ने सुझाया कि आधार कार्ड के माध्यम से भी लोगों को अनाज मुहैया कराया जाए जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। क्या यह संभव है? देखिए, वो यदि कोई आदमी कहते हैं कि आधार कार्ड के माध्यम से राशन मुहैया कराया जाए तो वो सही नहीं बोल रहे हैं। हमने आधार कार्ड का कभी क्या कहते हैं कंपलसरी नहीं रखा, गो कि हमारे यहाँ हमेशा क्या कहते हैं जो आधार कार्ड से राशन कार्ड हमारा लिंक है वो क्या कहते हैं कि 60 करोड़ लोगों के लिए हो चुका है। और पहले जो है 1 नेशन 1 कार्ड जो है, एक पूरे देश में एक राशन कार्ड कहीं भी जाकर के अनाज ले सकता है। बिल्कुल, लेकिन हाल ही में आपने ये कहा कि दिल्ली में जितनी पर्याप्त मात्रा में राशन की जरूरत थी आपके मंत्रालय ने मुहैया कराया, लेकिन अभी तक सिर्फ 1% ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। क्या आपकी अरविंद केजरीवाल से इस बारे में बातचीत हुई है कि बाकी 99% का क्या? हमारी अपनी बात, मैंने अपने स्वयं बात किया था अरविंद केजरीवाल जी से, और उनसे हमने कहा था कि जल्द से जल्द क्या कहते हैं कि एक्सपेडाइट कीजिए। और उसमें थोड़ा दिक्कत ये हुआ था कि पहले
उन्होंने कहा था कि हमको सिर्फ चावल चाहिए, और सिर्फ 4 स्टेट थे, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और चंडीगढ़, जिसने कहा हमको गेहूं चाहिए। तो हमने 4 स्टेट में गेहूं दिया, बाकी सब स्टेट में चावल अलॉटमेंट किया था। बाद में दिल्ली सरकार ने कहा कि नहीं, हमको जो है गेहूं भी चाहिए। तो हमारे पास में कमी तो था नहीं, तो हमने उसमें फिर संशोधन किया, और उसके बाद जो है तो जो भी डिले हुआ है उनके कारण से डिले हुआ है। और हमने उनसे बात भी किया था, आग्रह भी किया था, उन्होंने एश्योरेंस भी दिया है कि नहीं, हम इसको जल्द से जल्द जो है हम इसको शुरू करा रहे हैं।